साथियों, आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, टीवी में कि जब से भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान, मुस्लिमों ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश बनाया और उनमें से अधिकांश पाकिस्तान न जाकर भारत में रुक गए। मैं उन मुस्लिम नेताओं की बात करता हूँ। साथियों, तब से भारत में एक युद्ध का अखाड़ा सा कभी कभी नजर आता है। औरंगजेब के बाद अब मामला अटक गया है। पाकिस्तान के एक शायर हैं, फैज़ अहमद फैज़। साथियों, ये शायर जिन्नावादी सोच की वकालत करते थे और जो भारत के जो शायर हैं, मुस्लिम शायर हैं, वो जिन्नावादी सोच के शायर फैज़ अहमद फैज़ की वकालत करते नजर आते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो मुगलों के अवैध कब्जे का अंत हुआ। मुगलों के अंत होने के कारण जो भारत में, हिंदुस्तान में मुस्लिमों की चौधराहट थी वो खत्म हो गई, जिसको पाने के लिए कुछ हिंदू भी उस समय मुस्लिम बन गए थे। लेकिन ये मुस्लिम आज भी मुगलों के हिंदुस्तान में अवैध कब्जा बरकरार होने के भ्रम में अपना जीवन जी रहे हैं। साथियों, शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़म आपने सुनी होगी। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें भी इसको डाला गया था। इसके बोल हैं, हम देखेंगे। इस पर साथियों विवाद फिर गहरा रहा है। शायर फैज़ अहमद फैज़ जिन्ना के सोच के शायर थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। औरंगजेब की तरह भारत के मुस्लिम शायर आज भी फैज़ की तरफदारी करते हैं। साथियों, इनकी नज्म इस्लामिक पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है और ये उस समय को संदर्भित करती है। कहते हैं, जब पैगंबर मोहम्मद पवित्र काबा में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर 360 बुतों के तोड़ने का काम करते हैं, ये कुछ उस समय को दर्शाती है। और बुत तोड़ने का काम ये इस्लाम में बड़े अच्छे से किया गया और बुत तोड़ने का काम इस्लाम का पहला काम है। हम कह सकते हैं कि यही इस्लाम है। साथियों, हम नज्म पढ़ेंगे, आप भी जरा इस पर गौर करें कि क्या आरोप सही है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। बुत मतलब पुतले, मूर्तियां, देवताओं की मूर्तियां। तो जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा का मतलब साफ सुथरे लोग, मरदूदे हरम का मतलब हरम में प्रवेश से वंचित लोग। तो जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाजिर भी। नाजिर कहते हैं साथियों देखने वाला। यहां तक जो बात कही गई वो तो बुतों के तोड़ने, उनका निजाम मिटाने, इन सब की बात कही गई।
मतलब इस्लाम को स्थापित करने की बात कही गई। लेकिन इसके बाद की जो कुछ लाइनें हैं उनमें शब्द इस्तेमाल किया गया है अन अल हक, मैं भी सत्य हूं। जैसे हिंदुओं में अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, इसकी बात कही गई है। राज की बात कही गई है कि खुल के खुदा, खुदा की जनता। और साथियों, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, शायद उनको इससे ऐतराज हो सकता है। इसमें कहा गया है उठेगा अन अल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी कुल के खुदा, यानी खुदा की जनता, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। साथियों, इसमें इस्लाम ही है, बस इसको अलग तरीके से लिखा गया। इसलिए सुन्नी कट्टरपंथियों को भी शायद अंतिम 4 लाइनें नागवार हों, क्योंकि इसमें अहम ब्रह्मास्म भी कहा गया, जबकि इस्लाम में अल्लाह और मोहम्मद के सिवा किसी इंसान का महिमा मंडन मना है। साथियों, इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया अन अल हक, इतिहास गवाह है कि ईरान में जन्मे मंसूर अल हल्लाज लगभग 900 ईस्वी के मशहूर सूफी थे, जिन्होंने अन अल हक का नारा दिया था। अन अल हक का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। अन अल हक के साफ मायने हैं कि मेरे अंदर खुदा बसा हुआ है, जबकि साथियों इस्लाम में ये नाजायज है। इस्लाम में ये बात साफ कही गई है कि खुदा और मनुष्य अलग अलग हैं। मनुष्य खुदा का अंश कभी नहीं हो सकता। इसी वजह से जो मंसूर अल हल्लाज थे, उनको उन मुसलमानों ने सरेआम फांसी पर लटका दिया था। साथियों, बीते सालों में ये नज्म भारत में हुए भारत विरोधी जो रैलियां हुई, जलूस हुए, उनका हिस्सा रही, वहां गाई गई। चाहे वो सीएए का मामला हो, एनआरसी का मुद्दा हो या कश्मीर का मामला। यही वजह है कि फिल्म जो कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें भी हमें ये नज्म दिखाई देती है, उसमें डाली गई, उसका मतलब बतलाया गया। साथियों, बीते जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस ने जब कार्रवाई के विरोध में लाठीचार्ज किया था, तो आईआईटी कानपुर के छात्रों ने फैज की यही नज्म गाई थी। फैज की नज्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मैं हिंदू विरोधी भावनाओं के खिलाफ एक फैकल्टी ने इसकी शिकायत भी की थी। साथियों, ये नज्म इस्लामिक पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है और उस समय को संदर्भित करती है जब पैगंबर मोहम्मद ने काबा में प्रवेश किया था और वहां जो 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उनके तोड़ने का काम किया था। साथियों, वामपंथियों ने फैज को भारत का राष्ट्रभक्त तक घोषित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ट्विटर पर फैज के गुणगान में ट्वीट्स किए गए। फैज की यह नज्म शेयर की जाने लगी। साथियों, अगर फैज को आप समझना चाहते हैं तो ताशकंद में एफ्रो एशियाई लेखकों का एक सम्मेलन हुआ था। तब फैज ने स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान का इतिहास 1947 से शुरू नहीं होता, बल्कि ये तो हजारों वर्ष पुराना है। यह हिंदुओं से अलग है। दरअसल दर्जनों उपन्यास और 600 से भी अधिक कहानियां लिख चुके वहां पर पिल्लई भी मौजूद थे। उन्होंने जब फैज को याद दिलाया कि पाकिस्तान तो 1947 में भारत से विभाजित होकर अलग हुआ था, यह भारत का ही, हिंदुस्तान का हिस्सा था। यहां की सभ्यता हिंदुस्तान की सभ्यता है।
तो साथियों कहते हैं कि ये जो फैज थे वो तमतमा गए थे, इनको क्रोध आ गया था। पिल्लई ने यह भी कहा था कि हदें भले बन गई हो, सीमा बन गई हो, लेकिन दोनों देशों की जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है, उसमें हिंदुत्व है, ये तो वही संस्कृति है। साथियों, शायर फैज अहमद फैज जिन्ना की सोच के शायर थे, जो पाकिस्तान चले गए थे। औरंगजेब की तरह भारत के मुसलमान और भारत के मुसलमान शायर आज भी फैज की तरफदारी करते हैं, जैसे औरंगजेब की करते हैं, जैसे मुगलों की करते हैं। साथियों, इससे आप ऐसे शायरों के भारत प्रेम और वंदे मातरम के प्रति उनका नजरिया आप समझ सकते हैं। साथियों, इन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और जो भारत विरोधी जो काम हो उनका खुलकर विरोध करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।